दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी तेरी नजदीकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कृति अपनी सहेली के छोटे भाई आयुष के आने की खबर से परेशान है। 10 साल पहले इलाहाबाद में वो दोनों दोस्त बन गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो कृति आयुष के आने से डर रही थी? अब आगे। मन की मुंडेर पर अतीत मेरा हाथ थामे बैठा था, चुपचाप। हमारा एमए पूरा होते ही आस्था की शादी तय हो गई। मेरी दोस्त की शादी थी और मैं दिन भर उसके साथ तैयारियों में लगी रहती। दिन में खाना भी अक्सर उसके घर ही खा लेती। एक दिन उसके आंगन की चारपाई पर बैठे हम तीनों खाना खा रहे थे। उड़द चने की दाल और मिस्सी रोटी। माँ बारी बारी सबको गरम रोटी दे जाती। एक दफा जरा लेट हो गई तो आयुष ने अपनी चपाती के 2 टुकड़े करके एक चुपचाप मेरी खाली तश्तरी में सरका दिया। तू अपना खाना कब से शेयर करने लगा? मुझे तो कभी नहीं दिया ऐसे। आस्था ने छेड़ा तो उसके गाल लाल हो गए। झेपते हुए बोला, तू गेस्ट है क्या? मैं मुस्कुरा दी। चलो माना उस रोज मैं मेहमान थी, पर बाजार में टकरा जाने पर मुझे घर छोड़कर आना, वो भी दिन में, मेरे बिना कहे बंगाली बाजार से गोलगप्पे ले आना और मेरे बीएड का फॉर्म भरवाने बनारस साथ जाना, ये भी मेहमान नवाजी थी क्या? शादी का वक्त करीब आने लगा। माँ रस्मों से जुड़े सामान जुटाती। पियरी धोती, जौ का लावा, मंडवे का बांस। आयुष दिन भर बाजार के चक्कर काटता रहता, कभी बहन की फरमाइश पूरी करने, कभी पापा के भूले हुए काम। बहुत थक गए ना तुम? एक दिन मैंने लाड़ से उसके सर पे हाथ रख के पूछा तो वो मुझे देखने लगा। कुछ पल तक कुछ तलाशता रहा वो मेरे चेहरे पर, फिर मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो 19 साल का टीनेजर था। शादी की रात आ गई थी। मैं अनाड़ियों की तरह बनारसी साड़ी संभालती बाल बना रही थी। उन दिनों पार्लर से सिर्फ दुल्हन ही सजती थी। बहनें, सहेलियां सब खुद तैयार होती थीं। काफी देर तक जब बाल नहीं बने तो गुस्से में मैंने क्लिप निकाल दी। खुले बालों में अच्छी लग रही हो। दरवाजे पर खड़े आयुष ने कहा। न जाने कब से खड़ा था। शादी में भी पूरा वक्त आयुष मेरे पास ही मंडराता रहा, किसी साये की तरह। कभी कभी हमारी नजरें मिलती तो मैं लाड़ से मुस्कुरा देती, लेकिन वो नहीं मुस्कुराता। बहन की शादी थी, इमोशनल हो रहा होगा। ये लड़के पता नहीं क्यों अपने इमोशंस हमेशा छुपा के रखते हैं। जयमाल के हुड़दंग के बाद दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे। मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। मैं और आयुष वहीं खड़े सिंदूर दान देख रहे थे। सोने की अंगूठी में सिंदूर भरकर आस्था की मांग सिंदूरी की जाने लगी। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे ताक रही थी। तभी मुझे अपने हाथों पर छुअन महसूस हुई। आयुष की उंगलियां मेरी हथेली के इर्द गिर्द घेरा बना रही थीं और निगाहें मेरे चेहरे पर। मैं चौंक गई, नहीं चौंकी नहीं, हिल गई। मैंने झटके से हाथ खींचा। उसके कफलिंक मेरी हथेली पर निशान बनाते चले गए। वही मैं थी, वही आयुष। फिर ये अजनबी एहसास कैसे, कहां से आ गया था? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना,
इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे, आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान, हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हां, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।